R15 पर भी वो सारी मॉडिफिकेशन करेंगे जो काफ़ी सारे लोग सुपर बाइक पे करते हैं। तो अंदर जो लोग ऊपर टेप कर देते हैं ना, तो वो वाला सीन नहीं है, प्रॉपर DRL, जो कि अगर आप देखोगे तो 3 सेकंड के अंदर ये अपनी आइस के कलर चेंज कर रही है, देख सकते हो आप। अब यहाँ से रेड शुरू हो चुका है, अब ये ग्रीन शुरू हो चुका है, तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के अंदर कलर चेंज कर रही है। पार्ट 2 में हमने पूरी बाइक खोल रखी है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों को ये लग भी नहीं रहा होगा कि ये R15 V4 है। फिर मतलब क्या बोलूँ, कुछ अलग ही तरीके का निकल कर आ रहा है लुक। एक एक पार्ट अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। इसका टैंक का कवर, इसका पेट्रोल का कवर, इसका मड गार्ड, इसके साइड पल्ले, इसका ये, इसका वो, ये इसका फ्रंट का मास्क आ चुका है, ये इसके मिरर आ गए विंग्स वाले, और ये हमने इसकी आइज खोल रखी है। DRL इसके जो नैन है उसमें काफ़ी सारे कलर डालने वाले हैं। वॉशिंग वगैरह करा रहे हैं क्योंकि जो ये वाले अंदर वाले पार्ट हैं ये फेयरिंग लगने के बाद क्लीन नहीं हो पाएंगे। आप लोगों की R15 और MT हम इतनी मॉडिफाइड कर चुके हैं तो हमने एक खुद खरीद ली है। बस काफ़ी सारी बाइक्स और हैं, सुपर बाइक से लेकर नॉर्मल बाइक तक, लेकिन अपनी लिस्ट में एक इसकी कमी थी और एक और आने वाली है बहुत जल्दी। टिप करवाओगे या कार्बन के पार्ट लगाओगे तो भाई कपड़े उतर जाएंगे, तो वो सब चीज़ें कराने की जरूरत नहीं है। रैप करवाओ सिंपल, पूरा कार्बन वाला फील आएगा। ये चेक करो, स्कैन करने के बाद हम इसको जैसे करेंगे ना तो ये कलर भी अपने आप चेंज करता है। ये देखो, बस को ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपको काफ़ी रेयरली मॉडिफिकेशन दिखाएंगे जो आप लोगों की नॉर्मल बाइक को एक सुपर बाइक का चार्म देगा, टच देगा। आओ आपको पार्ट 2 में दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अंडरवेरी लगाई है तो वो प्रॉपर लगाएगी, जो कि पूरा एक साइड एंगल से देखोगे। टाइटेनियम एरो का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, जो अभी तक आपने R15 पर तो नहीं देखा होगा एरो लगा हुआ। हाँ, ZX10R वगैरह हो गई, S1000 हो गई, Z900 हो गई, 6R हो गई, इन सब पे तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन हम सिंगल साइड फिटिंग के साथ टायर हैगर, कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो ये टायर हैगर लगेगा इस तरीके से। अब आप यार लुक देखो, क्या तो लुक आ रहा है भाई इसका। वो लगाएंगे गाइस इसकी बैकलाइट, तो ये लगेगी कुछ इस तरीके से। अंडर टेल भी एक बहुत ज़बरदस्त आइटम है, वो भी कार्बन की, और ये लगेगी, ये यहाँ से जब लगेगी और इस पे बैकलाइट लगेगी और यहाँ पर लगेगा एक कार्बन का टैग। ये लगाएंगे मडगार्ड, शॉर्टी मडगार्ड है, कुछ इस तरीके की लुक देगा। अब आप देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है, आपने देखा है। तो अगर आप सोच रहे हो पहले इसका सुना दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, पहले इन सब का सुनाएंगे। पहले सुनाऊंगा, ये मैंने अपनी Z900 पे लगा रखा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लेना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू SKD बाइक वर्ल्ड। मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, R15 की हम मॉडिफिकेशन की सीरीज शुरू कर चुके हैं। पार्ट 1 में आपने देखा था क्या क्या काम किया था। पार्ट 2 में हमने पूरी बाइक खोल रखी है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों को ये लग भी नहीं रहा होगा कि ये R15 V4 है। फ्रंट का लुक देखो इसका, कैसा लुक आ रहा है यार, ये देखो। काफ़ी मतलब क्या बोलूँ, कुछ अलग ही तरीके का निकल कर आ रहा है लुक। और पूरी बाइक को कर दिया है चिल्लर, ये देखो। इसके एक एक पार्ट अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। इसका टैंक का कवर, इसका पेट्रोल का कवर, इसका मड गार्ड, इसके साइड पल्ले, इसका ये, इसका वो, इसकी कुछ चीज़ें यहाँ रखी हैं देखो। ये इसका फ्रंट का मास्क आ चुका है, ये इसके मिरर आ गए विंग्स वाले, और ये हमने इसकी आइज़ खोल रखी है। बिकॉज रीज़न ये है कि इसके जो DRL है, इसके जो नैन है, उसमें काफ़ी सारे कलर डालने वाले हैं, तो कुछ अलग है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, ये अपनी पर्सनल बाइक है। आप लोगों की R15 और MT हम इतनी मॉडिफाइड कर चुके हैं तो हमने एक खुद खरीद ली है R15। वैसे तो अपने पास काफ़ी सारी बाइक्स और हैं, सुपर बाइक से लेकर नॉर्मल बाइक तक, लेकिन अपनी लिस्ट में एक इसकी कमी थी और एक और आने वाली है बहुत जल्दी। बाकी वो भी दिखा दूंगा, उसकी भी सीरीज़ शुरू करेंगे। फिलहाल इससे तो निपट ले। तो इसको हमने खोल दिया है। रीज़न मैंने आपको बताया, इसे खोलने का रीज़न ये था कि हम इसके सारे पार्ट्स पे जो है रैपिंग करने वाले हैं, अलग अलग डिज़ाइन की, कस्टम होने वाली है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। मॉडिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल पहला स्टेप रहेगा, वो रहेगा 7D ग्राफिक का, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट की बाइक पे डिप करवाओगे या कार्बन के पार्ट लगाओगे तो भाई कपड़े उतर जाएंगे, तो वो सब चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं है। रैप करवाओ सिंपल, और अपने बजट में भी आ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पहले प्रोसेस था पार्ट को खोलने का। अब इस पर करेंगे रैपिंग, जैसे जैसे होती जाएगी आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। पार्ट 2 में होगी रैपिंग। इसके अलावा इसकी जो है आइज में डिजाइन, हो सका तो रेसिंग टेल भी लगा देंगे। मेन जो रहेगा वो रहेगा इसका रैपिंग का। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इस R15 में काफ़ी सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि इसका फ्रंट का मास्क हमने 7D कर दिया है। दिखाना एक बार इसका फ्रंट से कैसा लुक आ रहा है, ये देखो गाइस, पूरा कार्बन वाला फील आएगा। ये चेक करो। और इसकी जो आइज़ है
उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अभी तक शायद आपने नहीं देखा होगा, इसकी आइस के अंदर जो DRL लगाया ना हमने, ये अभी आप जो देख रहे हो ना, इसमें अपने फ़ोन से कनेक्ट करके और इसके कलर को काफ़ी सारे जो है हम कलर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके का ऐप आता है एक, अच्छा, इसमें आएगा, स्कैन करने से डाउनलोड हो जाएगा ये देखिए। ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये मोड्स है, ये देखिए, और इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं। देखो ये देखो, ये देखो, वाह यार। और ये भी सिंगल आइज है, डबल में बहुत ज़बरदस्त लुक आने वाला है। और अभी जो आपने बल्ब दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये भी हट जाएंगे। ये देखो अब ऑटोमेटिक सारे चेंज होंगे। अब हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं। एक बार कस्टम वाला निकालना, ये आ गया। ये इसका कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है। अभी इसमें स्कैन करने के बाद हम इसको जैसे करेंगे ना, तो ये कलर भी अपने आप चेंज करता है, ये देखो। ठीक है, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे फंक्शन है, तो डिटेल में दिखा दूंगा। अभी इसकी सिंगल आइस पे अभी काम चल रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी है। अभी सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, एक करके काम होगा इसमें, और आपको मैं अपडेट करता जाऊँगा। तो गाइस अभी इसको जो है वॉशिंग वगैरह करा रहे हैं, क्योंकि जो ये वाले अंदर वाले पार्ट हैं ये फेयरिंग लगने के बाद क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो इसको जो है वॉशिंग कराने के बाद फिर इसमें इंस्टॉलेशन होगी इसके फेयरिंग की, जो हमने खोले हुए हैं। बाकी इस तरीके की R15 शायद ही आपने देखी हो यार, ये कुछ इस तरीके से लगती है गाइस। करो, स्टार्ट भी कर दो इसको, ट्रैक्टर को। तो गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो देख लेना। हम अपनी यामाहा R15 पर मॉडिफिकेशन की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपको काफ़ी रेयरली मॉडिफिकेशन दिखाएंगे जो आप लोगों की नॉर्मल बाइक को एक सुपर बाइक का चार्म देगा, टच देगा। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 देख लेना अगर आपने देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं ये सारी एक्सेसरीज, नहीं ये आएगी पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में क्या करा हमने, आओ आपको पार्ट 2 में दिखाता हूँ। तो पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था कि अपनी पूरी बाइक खोल रखी थी। आ चुकी है यामाहा R15 रेड ब्यूटी। रेड ब्यूटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रेड कलर की थी, बट इस पे हमने कुछ अलग तरीके के ग्राफिक किए हैं। फिलहाल इसमें हमने फुल बाइक जो है वो कार्बन का टच दिया है। आप देखोगे तो पूरी बाइक के एक एक पार्ट खोल के किए हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त एंड ह्यूज बल्कि लुक आ रहा है। रीज़न ये है कि इसमें जो भी पार्ट हमने लगाया वो काफ़ी हैवी वाली लगाई। जैसे कि हमने अंडर वैली लगाई है तो वो प्रॉपर लगाई है, जो कि पूरा एक साइड एंगल से देखोगे तो सुपर बाइक का टच आएगा। और अंदर से जो इसका बैंड पाइप आ रहा है टाइटेनियम एरो का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, जो अभी तक आपने R15 पर तो नहीं देखा होगा एरो लगा हुआ। हाँ, ZX10R वगैरह हो गई, S1000 हो गई, Z900 हो गई, 6R हो गई, इन सब पे तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन हम R15 पर भी वो सारी मॉडिफिकेशन करेंगे जो काफ़ी सारे लोग सुपर बाइक पे करते हैं। तो आप देख सकते हो फिलहाल जो इसका बेस था वो तैयार है। अब इसमें होगी डिज़ाइनिंग। अगर आप क्लोजली देखोगे तो हमने इसको कुछ इस तरीके से किया है। ये देखो इसमें चमक और शाइन देखो, क्या तो चमक आ रही है। अभी इस पर डिज़ाइनिंग होगी, उसके बाद इस पर स्टिकरिंग वगैरह का वर्क होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप देखो इसका फ्रंट का लुक। यहाँ से इंडोनेशियन वाइजर लगाया जो एक सुपर बाइक का टच देगा। विंग्स लगाए हैं जिसमें आपको विंग्स का भी लुक मिलेगा, प्लस छोटे छोटे मिरर मिलेंगे आपको साइड एंगल देखने के लिए। ये देख सकते हो गाइस, रियर व्यू मिरर से आप कह सकते हो। और इसका मैं जैसे इग्निशन ऑन करूँगा, अभी ये सारे पार्ट्स खोल रखे हैं हमने क्योंकि अभी और भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे पार्ट बनेंगे। इग्निशन ऑन करते ही आपको काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिलेगी जो शायद ही भारत में किसी ने की हो। इसकी आइस के अंदर जो लोग ऊपर टेप कर देते हैं ना, तो वाला सीन नहीं है, प्रॉपर DRL, जो कि अगर आप देखोगे तो 3 सेकंड के अंदर ये अपनी आइस के कलर चेंज कर रही है। देख सकते हो आप, होल्ड करके देखो। अभी ये पिंकिश में आ चुकी है प्रॉपर, अब यहाँ से रेड शुरू हो चुका है, अब ये ग्रीन शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के अंदर कलर चेंज कर रही है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो पूरी बाइक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रैप किया गया, वो भी 7D वाला, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल आप इसका लुक देख लो। एग्जॉस्ट का भी हो सका तो इस वीडियो में आपको साउंड सुना देंगे। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे इंस्टाग्राम पर कि भैया एग्जॉस्ट का साउंड तो सुनाया ही नहीं। कवर करेंगे जिसमें सिर्फ एग्जॉस्ट रहेंगे। अब एग्जॉस्ट मैंने वो निकाले हुए ज़्यादातर लोग सुपर बाइक में लगाते हैं। जैसे कि आप देखो वही SC प्रोडक्ट आ चुका है, AHM एंड R1M। अभी पार्ट 3 में क्या आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी जो ना स्टिकरिंग का वर्क होने के बाद जो बैक वाला पार्ट है वो खाली खाली लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक सिंगल साइड फिटिंग के साथ टायर हैगर, कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे।
तो ये टायर हैगर लगेगा इस तरीके से। अब आप यहाँ लुक देखो, क्या तो लुक आ रहा है भाई इसका। और टायर भी इसमें फैट टायर लगेगा, जो इस अलॉय पे मैक्सिमम साइज रहेगा। वो कोई फालतू अल्ट्रेशन नहीं करेंगे ताकि किसी तरीके के राइडिंग में दिक्कत ना आए। पता लगा हमने बाइक तो मॉडिफाइड कर ली लेकिन रिस्क बढ़ा लिया, तो वैसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग होगी सारी चीज़ों की। तो आप चेक कर सकते हो इसका लुक कैसा आ रहा है, ठीक है जी। ये तो हो गई एक चीज़, टायर हैगर वो भी कार्बन वाला, क्योंकि कार्बन का टच है तो कार्बन वाला ही सारा काम करेंगे इसमें। नेक्स्ट चीज़ इसमें लगाएंगे हम, नेक्स्ट पार्ट में वो लगाएंगे गाइस इसकी बैकलाइट। और ये बैकलाइट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये बैकलाइट आपकी वाली बैकलाइट निकलेगी और ये लग जाएगी। इसमें भी काफ़ी सारे कलर होते हैं, तो ये लगेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये लग जाएगी। एंड इसके यहाँ पर ये जो पार्ट खाली दिख रहा है, अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेंगी दो चीज़ें, एक टेल टाइडी एंड इसकी अंडरटेल। अब ये अंडरटेल क्या होती है, वैसे तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ। अंडरटेल भी एक बहुत ज़बरदस्त आइटम है, वो भी कार्बन की। ये लो जी, देख रहे हो क्या चीज़ है यार। और ये लगेगी यहाँ पर इस तरीके से, देख रहे हो लुक। ये वायरिंग वगैरह सब अंदर से आ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से जब लगेगी और इस पर बैकलाइट लगेगी और यहाँ पर लगेगा एक कार्बन का टायर हैगर, तो लुक तो भाई ऐसी बनेगी कि लोग कहेंगे वाह सिकंदर भाई वाह क्या कमाल कर दिया। तो ये है अंडरटेल, इसका नाम है, इसका नाम है टायर हैगर। एंड यहाँ पर आ चुकी है इसकी बैकलाइट। तो चलो आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो इसमें करने वाले हैं। ये लगाएंगे मडगार्ड, शॉर्टी मडगार्ड है फ्रंट का, तो ये आएगा इस जगह पे। फिलहाल अभी हमने वही लगा दिया है जो कि कुछ इस तरीके की लुक देगा। अब आप देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। इसका कलर वगैरह तो वो तो चेंज करना ही है। फिलहाल आप देखो क्या तो लुक आ रहा है इसका। बाकी विंग्स वगैरह आपने देख ही लिए है। तो गाइस आपको ट्राई कराता हूँ एग्जॉस्ट। ये वो एग्जॉस्ट हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साउंड निकालते हैं। एक और है लेकिन वो काफ़ी सारी वीडियो में आपने देखा है। तो अगर आप सोच रहे हो पहले इसका सुना दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, पहले इन सब का सुनाएंगे। पहले सुनाऊंगा, ये मैंने अपनी Z900 पे लगा रखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लेना, पहले ही लगा दो SC-S1। इस वाले एग्जॉस्ट का नाम है SC प्रोजेक्ट SC-S1। इसका साउंड सुनते हैं कैसा है। अभी फिटिंग वगैरह बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको साउंड ट्राई करा देते हैं। क्योंकि R15 पर हो गया SC-S1 जिसका बहुत लाउड साउंड था। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं S1 दूसरे डिजाइन में, इसका भी सुन लेते हैं साउंड कैसा है। चलो जी। ये नॉर्मल है, उसके बाद आप दे दें टोटल, उसके बाद आवाज़ सुनाते हैं। एंड यहाँ पर आ गया R1M। ये वो एग्जॉस्ट है जिनके साउंड काफ़ी बेस वाले रहते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है और फटते नहीं है साउंड किसी भी RPM पे। चलो इसमें डीबी किलर है? नहीं, डीबी कलर नहीं आता, ये विदाउट डीबी कलर रहता है। डीबी कलर वाला भी आता है लेकिन ये आ गया नॉर्मल नॉर्मल। हल्के हल्के दियो, हल्के हल्के दियो। चलो जी निकाल दो। अब बचा योशीमोरा। और ये हमने इन सब के डीबी कलर पहले ही खोल रखे हैं ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए साउंड में, क्योंकि तभी साउंड का जो है पता चलता है। अब लगाते हैं AHM। AHM की काफ़ी बेटर आवाज़। और ये पूरा मैच हो रहा है, पूरा टाइटेनियम वाला पीस बन चुका है। इसका मुझे था इंतजार, लगाना वो नहीं सॉरी एरो। ये हो गया ग्रीन कलर के बाद आवाज़। ये था डीबी किलर के साथ। अब डीबी किलर हटा के सुनाता हूँ आपको साउंड कैसा है।
तो ये देखिए खुल गया है इसका डीबी क्लर। तो अब इसकी आवाज़ चेक कराते हैं, चलो जी। ये गाड़ी चालू करने पर है। ओके, बंद कर दो। तो गाइस पार्ट 2 में आपने जो देखा इस वीडियो में, तो यहाँ पर आके वीडियो कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पार्ट 3 में ये सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे, जैसा कि आपको मैंने दिखाया, इसकी अंडरटेल, इसकी बैकलाइट, एंड यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखोगे टायर हैगर, और ये चीज़ बहुत ही अलग है। इसके अंदर जो लाइट जलेगी ना भाई, जो लुक आएगा DRL का, मैं जला के दिखा दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ये लगाएंगे, मडगार्ड लगाएंगे, और ये टाइटेनियम हमने जो लगाया था फुल सिस्टम, उसका जो बैंड पाइप है, ये देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार। फिलहाल जो बाइक का लुक है वो आप लोग बता सकते हो कैसा लगा। ये है यामाहा R15 V4। अगर आप लोगों के पास V3 है, V3S वाला है, या फिर M है, या फिर 60 एनिवर्सरी एडिशन है R15 का, डजंट मैटर, आप आ सकते हो अपनी शॉप पर, जो कि मिलेगी दिल्ली के करोल बाग नाईवाला मार्केट फॉर SKD बाइक वर्ल्ड। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पेज को कर लो फॉलो, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अगर आप R15 की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो कम से कम 100 से 150 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उन 100-150 वीडियो से भी काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी अलग है, और पर्सनली इसको हमने बाय किया है अपने लिए। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारी बाइक्स और है, उसका लाइनअप भी आपको चेक कराएंगे किसी और दिन वीडियो में। अभी के सिनेरियो में ये था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।